आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही अधिकारियों के साथ विकास भवन में मंडलीय समीक्षा बैठक भी की है। अपनी संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की प्रदेश सपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब दोपहर 12 बजे बरेली कॉलेज के ग्राउंड पर जनसभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली जिला को करीब 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही करीब 2500 ALS और BLS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात दी है, जिसमें बरेली को मिली 125 एम्बुलेंस बरेली सहित आसपास के 18 जिलों में आम लोगों के लिए वरदान साबित होगी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बरेली शहर एक दंगा प्रदेश कहलाता था, लेकिन 2017 के बाद अब ये बरेली शहर चंगा प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से मां गंगा की पूजा कर हमें भव्य और दिव्य महाकुंभ के दर्शन हुए, इस तरह गौ माता की पूजा करके हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। वहीं अपने संबोधन के दौरान पूर्व की सपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव और सपा के नेताओं को तो गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है, लेकिन अखिलेश यादव को प्रदेश में सपा सरकार के दौरान अपने कुकृत्यों से कभी दुर्गंध नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव और तमाम सपा नेताओं के गौ तस्करों और कसाईयों से संबंध थे और अखिलेश यादव कसाईयों के संरक्षक बनकर गोकशी में सम्मिलित रहते थे। CUDSP रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट कार्य और श्रीमती दीपिका रतूड़ी मलेरिया और डेंगू प्रभावित ग्रामों में कैंप लगाकर बुखार से पीड़ितों की जांच कराकर अपने उपचार किया है। CM युवा उद्यमी योजना की ओर से सबसे पहले श्रीमती शिल्पी शंखवार जी फुटवेयर के उद्योग के लिए आपको 5 लाख का ऋण जनपद बरेली से है, जोरदार तालियां। श्रीमती शिवानी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने हेतु 5 लाख का ऋण बरेली से। कुमारी इशिका सक्सेना कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के व्यवसाय के लिए 5 लाख का आपको ऋण आप जनपद बदायूं से है। पीलीभीत से ब्यूटी पार्लर संचालित करने के लिए कुमारी सीमा पांडे 2 लाख रुपए का ऋण। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। और शाहजहांपुर से पेंट मिक्सिंग प्लांट के लिए श्री अरविंद शंखवार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बरेली मंडल के 5 दरोगा और सिपाहियों को टैबलेट स्मार्ट 30 लाख से अधिक सनातनियों के अभूतपूर्व समागम ने सिद्ध कर दिया है कि बुलंद इरादे, स्पष्ट नजरिए और अथक परिश्रम से सब कुछ संभव थी। अर्थव्यवस्था उपेक्षित थी और किसान बदहाल था। 2017 में उत्तर प्रदेश ने करवट ली। आदित्यनाथ योगी 1 लाख किसान लाभान्वित हुए। दूसरा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई। इससे 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए। दोनों फैसलों से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की संवेदनशीलता से पहले बिचौलियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीदी होती थी। 2017 के बाद बिचौलियों को बाहर कर DBT के माध्यम से किसानों के खाते में फसल 20 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 457 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र गांव गरीब किसान का विकास हो, सड़कों का जाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर चीज। विश्व का सबसे बड़ा समागम सनातन धर्म का दिव्य भव्य प्रयागराज तीर्थ में 144 वर्ष बाद महाकुंभ संपन्न हुआ। पूरे विश्व के
हाँ सर पता है। क्या नाम है? गिरीश पुरोहित। जो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है BLS और ALS, जी जी। जो कि सबसे बड़ी चीज आती थी कि जो गोल्डन आवर होता है पेशेंट के लिए, तो ALS का लाभ कैसे उठा सकते हैं? देखिए ALS एम्बुलेंस जो हमारी है वो स्पेशली हायर सेंटर टू हायर सेंटर होती है, अस्पताल से हायर सेंटर के लिए जो भी गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए योगी सरकार जी द्वारा ये IC एम्बुलेंस का प्रावधान किया जा रहा है। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, मॉनिटर, सिरिंज पंप, फीटर, डॉपलर, लैरिंजोस्कोप, ग्लूकोमीटर सब कुछ है। और हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं जिसे हम टेक्नीशियन कहते हैं, उनके द्वारा मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना ही उद्देश्य है सरकार का। आज कितनी एम्बुलेंस है जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी? यहाँ आज 3 गाड़ियों का उद्घाटन यहाँ से किया जा रहा है। बाकी गाड़ियाँ हमारे 125 गाड़ियाँ हमारी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात की जाएंगी। सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है ये समाज के लिए भी चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को, अंततः प्रदेश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे लोग थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को DBT के माध्यम से 1,200 रुपए हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हाँ मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहाँ